तो आज हमारे पास भीष्म साहनी की एक बहुत ही मार्मिक कहानी है, बसंती। जी, बहुत प्रसिद्ध कहानी है ये। हाँ, और हम आज सिर्फ कहानी का सार नहीं बताएंगे, बल्कि उस किरदार की दुनिया में उतरेंगे। मतलब ये जो लड़की थी बसंती, जो जिंदादिली से भरी थी, पर हालात में जकड़ी हुई थी। बिल्कुल। और ये विषय इसलिए भी खास है क्योंकि भीष्म साहनी अपनी कहानियों में सामाजिक सच्चाइयों को बहुत बहुत गहराई से दिखाते थे। सही बात है। तो ये चर्चा सिर्फ एक किरदार के बारे में नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत के बारे में है जो अक्सर हमारी नजरों से ओझल रहती है। तो चलिए बसंती के इस सफर को परत दर परत समझते हैं। चलिए। तो सबसे पहले ये बसंती है कौन? मतलब कहानी को जब खोलते हैं तो सबसे पहले यही सवाल आता है। लेखक के मुताबिक वो एक गरीब निम्न जाति के मजदूर की बेटी है, घर में हमेशा तंगी रहती है। जी। लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये कि इन मुश्किलों के बावजूद उसके चेहरे पर हमेशा एक चमक रहती थी, एक हंसी। और यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो है उसके बाहरी हालात और उसकी भीतरी जिंदादिली के बीच का फर्क। हाँ, स्रोत इसी पर जोर देता है कि वो अपनी गरीबी से नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा से, अपने जीवन जीने की कला से पहचानी जाती है। सही। और यही चीज उसे एक यादगार किरदार बनाती है। और यहीं पर कहानी और दिलचस्प हो जाती है। हमें बसंती की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की नजरों से पता चलती है जो उसके लिए एक बड़े भाई जैसा है। नरेटर। हाँ, नैरेटर। वो उसे पढ़ाता भी है और दोनों के बीच भरोसे और स्नेह का एक बहुत ही मासूम सा रिश्ता है। कहानी कहने का ये तरीका बहुत अहम है, बहुत असरदार है। क्यों? इससे हमें बसंती के साथ एक गहरा निजी जुड़ाव महसूस होता है। हम उसके सपनों को नैरेटर की आंखों से देखते हैं। अच्छा। और उसका सबसे बड़ा सपना क्या था? उसका सबसे बड़ा सपना था पढ़ना और अपने पैरों पर खड़ा होना। बिल्कुल। लेख में उसकी कही एक बात को सीधे सीधे बताया गया है, मैं पढ़ूंगी, मैं कुछ बनूंगी, मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। ये लाइन ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है ना? बहुत कुछ। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं है, ये गरीबी, जाति और एक लड़की होने की जो दीवारें हैं उनके खिलाफ उसकी आज़ादी का ऐलान है। सही बात है। लेख में बसंती के बचपन के कुछ हल्के फुल्के पलों का भी जिक्र है। जी। उसकी मस्ती, उसकी चुहलें, कभी नाराज होकर मुंह फुलाना तो कभी जोर से ठहाके लगाना। ये भी कहा गया है कि उसकी हंसी इस कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा है। लेकिन इन खुशियों के पीछे मुश्किलों का साया लगातार बढ़ रहा था। हाँ। स्रोत में साफ बताया गया है कि घर की गरीबी बढ़ रही है, माँ बीमार रहने लगी है, पिता की मजदूरी कम हो गई है, और इसी के साथ समाज के ताने और वो जातिगत भेदभाव भी उसे घेरने लगते हैं। अच्छा। ये बाहरी ताकतें हैं जो धीरे धीरे उसकी दुनिया और उसके पढ़ने के सपने को छोटा करती जाती हैं। तो फिर उसके सपनों का क्या हुआ? मतलब कहानी एक बहुत दुखद मोड़ लेती है। हाँ। उसकी शादी तय कर दी जाती है और लेख साफ कहता है ये उसकी पसंद नहीं थी, ये एक मजबूरी थी। और इस वक्त बसंती का जो वर्णन किया गया है वो दिल तोड़ने वाला है। वो पूरी तरह टूटती नहीं है, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन और डर दिखाई देता है। मतलब वही जिंदा दिली की रोशनी धुंधलाने लगती है। बिल्कुल। जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। और नैरेटर से उसके आखिरी शब्द बहुत सीधे लेकिन गहरे हैं। क्या कहती है वो? बस इतना, भाई खुश रहना और मुझे मत भूलना। जैसे उसे पता हो। हाँ, जैसे उसे पता हो कि उसकी कहानी अब खत्म होने वाली है। और कहानी खत्म हो भी जाती है बहुत अचानक। जी। शादी के कुछ ही दिन बाद उसकी मौत की खबर आती है। और मौत का कारण वो भी साफ नहीं बताया जाता। नहीं। लेकिन इशारा यही है कि उसकी मौत किसी बीमारी से नहीं, बल्कि समाज की कठोरता से, उसकी आत्मा के कुचले जाने से हुई है। तो इस दर्दनाक अंत का मतलब क्या है? लेख के अनुसार बसंती की मौत एक गहरा कटाक्ष है। ये कुछ कड़वी सच्चाइयों को सामने लाता है। जैसे कि एक गरीब लड़की के सपनों की कोई कीमत नहीं, कि समाज उसकी हंसी तक चुरा सकता है, और ये कि एक इतनी जिंदादिल इंसान भी आखिर में सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाती है। और अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो स्रोत एक बहुत जरूरी बात कहता है। क्या? कि बसंती सिर्फ एक लड़की नहीं है, वो उन लाखों लड़कियों की आवाज है जिनके सपने भेदभाव, गरीबी और परंपराओं के बोझ तले दबकर मर जाते हैं। कहानी खत्म हो जाती है, पर बसंती की छवि, हाँ, उसकी हंसी, उसकी आंखों की चमक, उसके सपने वो मन में रह जाते हैं। तो आज हमने भीष्म साहनी की बसंती की दुनिया को समझा। एक ऐसा किरदार जो जिंदादिली से भरपूर था, लेकिन जिसकी कहानी हमें समाज की उन सच्चाइयों का सामना करने पर मजबूर करती है
जिनसे हम अक्सर मुंह फेर लेते हैं। बिल्कुल। बसंती की ये कहानी अपने पीछे उसकी एक अमिट छवि छोड़ जाती है। जी। और ये हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। क्या? कि किसी समाज को हर बसंती की हंसी और उसके सपनों की कीमत समझने के लिए और क्या कुछ चाहिए। ऐसी कितनी ही कहानियां हैं जो बिना कही सुनी, बिना किसी निशान के खत्म हो जाती हैं।